थोरियम यहाँ से लेके थोरियम से लेके यूरेनियम तक, चूंकि F कक्षक जो हैं ये इतने अंदर धसे होते हैं कि इनका जो 5F कक्षक की ऊर्जा स्तर और 6D कक्षक की ऊर्जा स्तर करीब करीब बराबर होती है। तो इस प्रकार से यूरेनियम तक कोई कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही कंफर्म बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन यूरेनियम के पश्चात जिनको कि हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, में 5F कक्षक अधिक स्थायी हो जाते हैं, क्योंकि ये नाभिक की तरफ और अधिक धंस जाते हैं, कम ऊर्जा के हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में नियमित रूप से प्रवेश करने लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से कल लेंथेनाइट्स में आपने ऊर्जा आरेख पढ़ा था, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो रेडॉन के बाद जो आने वाले नेक्स्ट एलिमेंट फ्रांसियम में, फ्रांसियम 87, रेनॉन 86 था, फ्रांसियम 87 में देखा जाए तो जहां S कक्षक ऊर्जा में निम्नतम है, फिर 6D कक्षक और फिर 5F कक्षक। वहीं अगर रेडॉन में देखा जाए तो रेडियम में देखा जाए तो रेडियम 88 में D कक्षक ऊर्जा में नीचे आने लगते हैं और इस प्रकार से F कक्षक अभी भी ऊर्जा में अधिक है। एक्टिनियम 89 पे आप देखिए, एक्टिनियम 89 पर दोनों ही S कक्षक 7S कक्षक भर चुके हैं और यहाँ पर अब D कक्षक की ऊर्जा एक्टिनियम में ज़्यादा कम है और यही कारण है कि जो 89th इलेक्ट्रॉन है वो D कक्षक में प्रवेश करता है। लेकिन एक्टिनियम में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में प्रवेश करता है, एक्टिनियम के बाद आने वाले थोरियम में F कक्षक ऊर्जा में कम होने लगते हैं और यहाँ पर D2, यहाँ पर थोरियम में भी कॉन्फ़िगरेशन है 5F0, 6D2 और 7S2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। थोरियम के बाद प्रोटोएक्टिनियम में F कक्षक निम्नतम ऊर्जा पर हो जाते हैं और इसीलिए 5F2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, 6D1 और 7S2। उसके बाद यूरेनियम पर कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन जो है वो यूरेनियम में आता है। इस तरीके से यूरेनियम में अगर आप देखें तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5F3, 6D1, 7S2, ये स्थिति हो गई यूरेनियम। लेकिन यूरेनियम के पश्चात F कक्षकों की जो ऊर्जा है वो इतनी कम हो जाती है कि नियमित रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो F कक्षक में भरता चला जाता है। उपरोक्त विन्यास के अवलोकन करने पर पाते हैं कि क्यूरियम, यहाँ पर आप देखिए क्यूरियम 5F7, 6D1, 7S2, तो क्यूरियम और बर्केलिनियम, क्यूरियम के बाद आ रहा है बर्केलिनियम जहाँ पे की कॉन्फ़िगरेशन है 5F8, 6D1, 7S2। तो बर्केलिनियम में पुनः 6D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसका कारण है कि 5F व 6D कक्षकों की ऊर्जा तुलनात्मक होने के कारण तत्व स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास पाने के लिए प्रयासरत रहता है। अब अगर ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखें, यहाँ पर
आपने ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी थी, तो लैंथेनम और एक्टिनियम दोनों की ही अगर अपन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक प्रमुख अंतर यह है कि सभी लैंथेनाइड निर्विवाद रूप से +3 अत्यंत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड जो हैं श्रेणी के शुरुआती तत्व कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। यदि आयनन ऊर्जाओं का मान भी देखा जाए तो लैंथेनाइड श्रेणी के सदस्यों की प्रथम 3 आयनन ऊर्जा का मान काफी कम होता है और ये स्थायी +3 आयन बनाते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने के लिए परमाणु अपने 6s के 2 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करता है, साथ ही एक आंतरिक इलेक्ट्रॉन 5d गैडोलीनियम व ल्यूटेशियम में, या 4f यदि 5d इलेक्ट्रॉन न हो तो 4f इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके कक्षक का प्रयुक्त करता है। चूंकि 5d कक्षक व 4f कक्षकों में ऊर्जा अंतर इतना कम होता है कि 4f कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी करीब करीब उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी 5d से निकालने में, परंतु तीसरे इलेक्ट्रॉन के निकलते ही 4f कक्षक की ऊर्जा 5s और 5p कक्षक से कम हो जाती है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में लैंथेनम या लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो जाता है, ज़ेनॉन विन्यास हो जाता है, और इसी कारण ये आपसी गुणों में काफी समानता प्रदर्शित करते हैं। अब यदि कुछ लैंथेनाइड +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, परंतु यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था से कम स्थायी होती है। सीरियम और टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखिए एक चीज कि जहां सीरियम में 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 6s कक्षक में हैं और बाकी के 2 4f कक्षक में हैं, इसलिए सीरियम जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, लेकिन अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, क्योंकि सीरियम +4 का विन्यास F0 तथा टर्बियम भी +4 विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऐसी कंडीशन में टर्बियम का जो विन्यास है F7 हो जाता है और इस प्रकार आयन अधिक स्थायी हो जाता है। इस प्रकार यूरोपियम व इटरबियम स्थायी +2 आयन बनाते हैं। यहां पर यूरोपियम के केस में 4f7 6s2, ये दोनों 6s के इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो 4f7 कॉन्फ़िगरेशन अधिक स्थायी होगा। और इसी तरीके से अगर इटरबियम के केस में देखा जाए तो 4f14 6s2 में से 6s के इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो विन्यास 4f14 होगा, इसलिए अधिक स्थायी विन्यास है। लेकिन ये सभी के सभी लैंथेनाइड्स +3 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनके अलावा सैमेरियम और थूलियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था व पर्सियोडाइमियम व नियोडाइमियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ये शायद F0, F7 व F14 विन्यास को पाने के लिए करते हैं, जबकि ये विन्यास
जबकि जो है ये इन अवस्थाओं में, इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायी नहीं होते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही लैंथेनाइड्स अधिक स्थायी होते हैं। इसी कारण उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले लैंथेनाइड अच्छे ऑक्सीकारक व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले लैंथेनाइड अच्छे अपचायक होते हैं। क्योंकि इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, तो +4 में भी अगर ये ऑक्सीकरण अवस्था में है तो तेजी के साथ ये +3 में स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होते हैं और +4 से +3 में अच्छे ये इनका अपचयन होता है, यानी ये अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। और इसी प्रकार से +2 से +3 में इनका ऑक्सीकरण होता है, यानी ये एक अच्छे अपचायक होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ये अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब यदि एक्टिनाइड्स के केस को देखें तो एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम व प्रोटोएक्टिनियम को छोड़कर बाकी सभी सदस्य +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह एक्टिनाइड में भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और ये प्रदर्शित करते हैं, परंतु +3 ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइडों की तरह अधिक स्थायी नहीं होती है। ये अंतर है एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स का। जैसे लैंथेनाइड में +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, एक्टिनाइड में ऐसा नहीं है। चूंकि 5F कक्षकों का स्थानिक विस्तार 4F कक्षकों से अधिक होता है, ये 4F कक्षकों की तुलना में कम परिरक्षित होते हैं। इस प्रकार 5F, 6D व 7S कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होते हैं और इनकी प्रवृत्ति होती है कि करीब करीब समान ऊर्जा के तीनों कक्षकों के पूर्ण इलेक्ट्रॉन त्याग कर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करें। यही कारण है कि थोरियम +4, प्रोटोएक्टिनियम +5 व यूरेनियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। ये ऑक्सीकरण अवस्था 5F, 6D व 7S कक्षकों के सभी इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्राप्त होती है। उच्च व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण ये हल्के एक्टिनाइड तत्व 3rd B, 4th B, 5th B व 5th B इत्यादि तत्वों के रासायनिक गुणों से कुछ समानता रखते हैं और इसी समानता के कारण शुरुआत में इन तत्वों को इन वर्गों के सदस्यों के साथ रखा गया था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, 5F कक्षक सिकुड़ने लगते हैं क्योंकि नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है और इस प्रकार 5F कक्षक 6S और वो 6P कक्षकों के नीचे या कम ऊर्जा स्तर के होते जाते हैं। इस प्रकार यूरेनियम के बाद आने वाले ट्रांस यूरेनिक तत्वों में 5F, 6D, 7S कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बढ़ता जाता है। 5F कक्षकों के भीतर की तरफ लगातार आते जाने के कारण इनकी बंधन में भागीदारी भी कम होती जाती है। इस कारण ट्रांस यूरेनिक तत्वों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती और जो है बल्कि स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था लगातार घटते क्रम में होती है। अभी आपने देखा यूरेनियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि नेपच्यूनियम के लिए यह +5, प्लूटोनियम के लिए यह +4
और एमरेशियम के लिए यह +3 रह जाती है। हालांकि स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ ये दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जिनके पीछे 5F0, 5F7 और 5F14 विन्यास प्राप्त करना एक कारण होता है। जैसे नेपच्यूनियम व प्लूटोनियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ये अवस्था क्रमशः 5F0 कक्षक व उसके निकट पहुंचने की प्रवृत्ति के कारण मानी जा सकती है। एमरेशियम के बाद वाले एक्टिनाइड तत्वों में सभी की +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है, परंतु इसके अलावा अन्य ऑक्सीकरण अवस्था अर्धपूर्ण 5F7 व पूर्ण पूरित 5F14 विन्यास या इन्हें प्राप्त करने की प्रवृत्ति से जुड़ी रहती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो बर्केलिनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था 5F7 विन्यास तक तथा कैलिफोर्नियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था 5F7 विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण मानी जा सकती है। एमरेशियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसके 5F7 अर्धपूरित विन्यास के स्थायित्व के कारण, जबकि कैलिफोर्नियम से नोबिलियम तक के तत्वों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था 5F कक्षकों के बढ़ते स्थायित्व के कारण होती है। 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस प्रकार से 7s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ 5F कक्षकों का स्थायित्व बढ़ जाता है तथा 5F और 7s कक्षक के मध्य ऊर्जा का अंतर बढ़ जाता है। नोबिलियम में 5F का स्थायित्व इतना अधिक होता है कि 5F से इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन हो जाता है। अतः नोबिलियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +3 से अधिक स्थायी होती है। साथ ही नोबिलियम का विन्यास भी 5F14 उसे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। यही कारण है कि इसके बाद आने वाला तत्व लॉरेंशियम में केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही होती है। 5F14, 6D1, 7s2, 5F14 जो कक्षक है ये न्यूक्लियस के नाभिक के अत्यधिक पास आ जाता है और इसलिए ऊर्जा अंतर F कक्षक वर्सेस D एंड S कक्षक बहुत अधिक हो जाता है और यही कारण है कि लॉरेंशियम में F कक्षक से इलेक्ट्रॉन नहीं जाकर 6D1 1 इलेक्ट्रॉन और 7s2 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन के बाद और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः एक्टिनाइड तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिनाइड्स क्यों सहसंयोजक बंध बनाते हैं। चूँकि 5F, 6D, 7s कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है, अतः ये विभिन्न प्रकार से संकरित होकर विभिन्न ज्यामितियों के सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे प्लूटोनियम ऑक्साइड के केस में देखा जाए तो सरल रेखीय, नेपच्यूनियम चतुष्फलकीय और इस प्रकार से ये तत्व वर्गाकार व अष्टफलकीय संकुल भी बनाते हैं। तो इस तरीके से एक्टिनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था और तुलनात्मक अध्ययन लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और
इस प्रकार से आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।